भैया किसी कुछ पूछना मेरे से? देखो अब जो हम सवाल करेंगे वो सवाल करेंगे हम कौन सी विधि से? तीसरी विधि से। जो तीसरी विधि का फॉर्मूला क्या था हमारा भैया? तीसरी विधि का फॉर्मूला एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू गुना सिग्मा एफ और गुना क्या भैया हमारा एच। हमारी कौन सी विधि हुई ऐसी? क्या नाम है इस विधि का? तीसरी विधि का क्या नाम है? पग विचलन विधि। पग विचलन विधि से भैया अब हमारे पास डी तक का मान आ गया निकल गया। अभी हमें इसमें देखो यहाँ क्या दे रखा? एफ यू। हमें काय का मान निकालना? भी यू का मान निकालना पड़ेगा। और यू के साथ में किसका मान चाहिए मुझे? एच का मान चाहिए। किसका चाहिए? यू के साथ में किसका मान चाहिए मुझे भैया? मुझे एच का मान चाहिए। तो देखो एच का मान कैसा निकलेगा? एच का मान कैसा निकलेगा? इधर देख लो भैया, देखो 6 और 4 में कितना अंतर है? 2 का। 4 और 2 में अंतर कितना है? 2 का। तो भैया जो भी एच डी वाला अंतर होगा, जो डी वाला अंतर होगा, डी का अंतर ही क्या कहलाएगा हमारा? डी का अंतर। डी का अंतर क्या कहलाएगा हमारा? एच। और अंतर कितने का आ रहा हमारा? 2 का आ रहा। बस डी का अंतर क्या कहलाएगा हमारा? एच। और एच की भैया अब इसमें अगला एक टर्म लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा हमारा, हमें निकालना है यू। क्या निकालना है अभी? यू। जो भैया हमारा यू निकलेगा, यू निकलेगा हमारा डी में एच का भाग देना पड़ेगा। किसका भाग देना पड़ेगा? डी में एच का भाग देना पड़ेगा। तो भैया नु बताओ डी हमारा पहले वाले टर्म में कितना है? 2 है, 6 है? 6। और 6 में जब 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। 6 में जब 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा भैया? 3 बार। तो मैं से माइनस का 3 लिख सकता हूँ ना? लिख सकता हूँ। जब 4 में 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? माइनस का 2 लिख सकता हूँ। जब 2 में 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। माइनस का 1 आ सकता है ना? आ सकता भैया? इस आ जाओ। जब 0 में 2 का भाग देंगे 0, 2 में 1 का भाग देंगे प्लस का 1, इसमें 2 का भाग देंगे प्लस के 2 और इसमें 2 का भाग देंगे प्लस का 3। तो सबसे पहले हमें एच निकालना। एच का मतलब जो डी का अंतर होगा ये क्या कहलाएगा हमारा? एच। और हमें यू का मान निकालने के लिए डी में किसका भाग देना पड़ेगा? एच का भाग देना पड़ेगा। डी क्या है हमारा? डी 6 था। 6 में एच कितना हमारा? 2। जब 6 में 2 का भाग देंगे 3 आएगा। जब 4 में 2 का भाग देंगे 2 आएगा। और जब 2 में 2 का भाग देंगे तो 1 आएगा। और जब 0 में 2 का भाग देंगे तो 0 आएगा। अब जब 2 में 2 का भाग देंगे तो 1 बार आएगा। जब 4 में 2 का भाग देंगे 2 बार जाएगा। 4 में 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। यानी हमारा कहने का मतलब कि हमारा ऐसे यू भी हमारा निकल के आ चुका। हमारा काय का मान आ गया निकल के? यू का मान निकल के आ गया। अब हमें क्या करनी पड़ेगी? हमारा फॉर्मूले में देखो क्या दे रखा? एफ यू सिग्मा एफ यू। तो हमें एफ यू करना पड़ेगा ना? करना पड़ेगा। यानी एफ की यानी यू एफ की और यू की गुना करनी पड़ेगी। नहीं तो यहाँ तो एफ लिखो और मैं फिर क्या लिखूँगा? यू। एफ का हमारा ये रहा और यू का भैया हमारा ये रहा। 1 की और 3 की गुना करेंगे तो कितना आएगा? माइनस का 3। 2 की और 2 की गुना करेंगे तो कितना आएगा भैया? माइनस का 4। 1 की और 1 की गुना करेंगे तो कितना आएगा? माइनस का 1। 5 की और 0 की गुना करेंगे 0। 6 की और 1 की गुना करेंगे 6। 2 की और 2 की गुना करेंगे कितना आएगा? 4। और 3 की और 3 की गुना करेंगे तो कितना आएगा भैया? 3 की गुना करेंगे तो कितना आएगा भैया? 9 हमारा आ गया। नो बताओ भैया हमारा एफ गुना यू आ गया। जो हमारा यू निकला और हमारा एफ निकला, एफ की और यू की गुना कर दो, एफ गुना यू हमारा हो जाएगा। अब इन्हें जोड़ लो पहले टोटल को। यानी जो हमारा ये आएगा इसे क्या बोलेंगे? सिग्मा। सिग्मा ऐसे बने सिग्मा एफ यू। जोड़ो भैया। पहले इन्हें ही काट ले जैसे कर काटे थे हमने। जो प्लस के 4 से माइनस के 4 कैंसिल हो जाएगा भैया। 3 और 1 4। और जो मैं इससे 4 निकाल दूँ तो यहाँ 2 बचेगा नहीं बचेगा? 9 2 कितने हो जाएंगे हमारे? 11। यानी सिग्मा एफ यू बराबर कितना आ गया? 11। और भैया इन्हें टोटल को जोड़ के कितना आ रहा था हमारा? 20 था ना? कितना था? 3 2 5 5। यानी सिग्मा एफ बराबर कितना था हमारा? 20। हमारे फॉर्मूले में रख लो। फॉर्मूला भैया एक्स बार बराबर ए का मान कितना था हमारा? निकल के कल आया था ए का मान ही हमारा काय का मान था? ए का। तो ए का मान क्या भैया? 7 प्लस सिग्मा एफ यू का मान कितना है भैया? 11। और भैया इसका मान कितना है? 20। और गुना एच का मान कितना है? 2। एच का मान 2 ही तो है। देखो 2 से काटो, 2 से काटेंगे कितनी बार कटेगा भैया? 10 बार। तो ये एक्स बार बराबर मैं लिख सकता हूँ 7 प्लस 11 बटे 10 कर सकता हूँ ना? कर सकता हूँ। अब 7 सत्ते 10 सत्ते 70। यानी एक्स बार बराबर 10 सत्ते 70। 70 प्लस 11 बटे 10। तो एक्स बार बराबर कितना होगा? 70 में 11 जोड़ेंगे कितना होगा? 81 हो जाएगा। 81 बटे 10। तो एक्स बार बराबर 8.1 आएगा नहीं आएगा भैया हमारा?
तीनों विधि से हमने सवाल करे, तीनों विधि से हमारा कितना उत्तर आ रहा हर बार? 8.1 आ रहा। बस अब क्या मैंने पहला सवाल ही तुम्हें तीनों विधि से करा, हर सवाल एक विधि से कराऊंगा और बाकी सवाल करके ले आऊंगा, 2 सवाल निकाल के लेकर आओगे घर से तुम। अब देख लो तुम्हें क्या क्या निकाल के लेकर आना पड़ेगा। हाँ 2 विधि से तुम। अब एक बार से समझ लो पहले भैया, देखो हमें वर्ग अंतराल दे रखा था, बारंबारता भी दे रखी थी, वर्ग हमने चिन्ह निकाल लिया। वर्ग चिन्ह कहाँ से निकले? एक टर्म को अच्छी तरीके से समझो और अपने ध्यान में रखो। भैया हमें वर्ग अंतराल सवाल में दियो रखता है, बारंबारता भी हमें दियो रखता है, हमें वर्ग चिन्ह निकालना पड़ेगा। वर्ग चिन्ह निकालने का मैंने तुम्हें फॉर्मूला लिखवा रखा। क्या वर्ग चिन्ह निकालने का फॉर्मूला? यानी ऊपरली सीमा प्लस निचली सीमा बटे 2। जब 2 को और 0 को जोड़ेंगे 2 आएगा, और जब 2 में 2 से भाग देंगे तो कितनी बार आएगा? 1 बार। जब 4 को 2 को जोड़ेंगे 6 आएगा, 6 में 2 को भाग देंगे तो कितनी बार आएगा? 3। हमें पता है कि हर बार 2 बढ़ रहा था, हम फिर बार बार ना निकाल के बस 1-2 कंडीशन निकालेंगे, फिर क्या रखते चलेंगे? पहले 1 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर 7 हुआ, फिर 9 हुआ, फिर 11 हुआ, फिर क्या हो जाएगा हमारा? 13 हो जाएगा। इसके बाद में भैया डी का मान। डी का मान कैसे निकलेगा? हमें x माइनस a करके निकालना पड़ेगा। अब हमें a कहाँ से लाना है? मैंने बताई थी जो वर्ग चिन्ह वाली संख्या आएंगी, क्या आएंगी? कल मैंने तुम्हें एक चीज लिखवा रखी, जो हमारी वर्ग चिन्ह वाली संख्या आएगी 1 2 3 4 5 6 7। तो a का मान निकालने का जो फॉर्मूला था भैया, मैंने चलो इधर दोबारा लिखवा रहा हूँ मैंने, जो a का फॉर्मूला है वो कैसे निकलेगा? यानी n बटे 2। और भैया n जो है वर्ग चिन्ह वाली संख्या लेनी। वर्ग चिन्ह वाली संख्या कितनी है हमारी? 7। 7 में जब 2 का भाग देंगे 3.5 आएगा, नहीं आएगा? यानी हमें 3.5 से बड़ी लेनी। तो 1 2 3 हमें कहाँ तक आना? फिर 4। तो हमने फिर a क्या लिया था हमारा? 7 आएगा। a क्या आएगा हमारा? 7 आएगा ना? आएगा, क्योंकि चौथे नंबर का 1 2 3 4, चौथे नंबर पे क्या रहा हमारा? 7 आ गया। उसके बाद में भैया हमें x माइनस a करना। तो बताओ x माइनस a करना है तो हमारा x माइनस a करना, तो x का मान कितना है हमारा भैया? 1, और a का मान कितना है? 7। नो जब 1 में से 7 जाएंगे तो माइनस का 6 बचेगा, नहीं बचेगा? जब 3 में से 7 जाएंगे तो माइनस का 4 बचेगा, नहीं बचेगा? जब भैया 5 में से 7 जाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा, नहीं बचेगा? और जब 7 में से 7 जाएंगे कितनी बचेगी? 0। और 7 में से 9 जाएंगे 2 बचेंगे। भैया 9 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 4 बचेंगे। 9 में से 11 जाएंगे, सॉरी 11 में से 7 जाएंगे कितने बचेंगे? 4। और जब 13 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 6 बचेंगे। कल मैंने तुम्हें ये भी एक चीज़ करके अलग अलग करके लिखवाई थी, नहीं लिखवाई थी? हमारे पास भैया डी का मान भी निकल के आ गया। अब हमें चाहिए पग विचलन विधि से अगर हम कर रहे हैं तो हमें यू का मान चाहिए। यू का मान कैसे निकलेगा? यू के मान जो निकलेगा डी में एच का भाग देना। तो हमारे पास डी का मान तो ये रहा, और बस हमें h का मान चाहिए। h का मान मैंने बताया कि d का अंतर ही क्या कहलाया भैया हमारा? h का मान। तो बताओ यहाँ इनमें कितना अंतर है, इनमें कितना अंतर है, इनमें कितना, इनमें कितना, इनमें सब में 2-2 का अंतर आ रहा, नहीं आ रहा? देखो आ रहा हूँ। 6 में 4, 6 और 4 का अंतर कितना? 2। 4 और 2 का अंतर कितना? 2। 2 और 0 का अंतर कितना? 2। 2 और 4 का अंतर कितना? 2। 4 और 6 का अंतर कितना है? 2। तो भैया h का मान कितना आएगा हमारा? 2 आ गया। अब भैया मैंने इसमें भाग दिया। नो बताओ जब 6 में 2 का भाग दूंगा 3 बार जाएगा? 4 में 2 का भाग दूंगा 2 बार जाएगा? 2 में 2 का भाग दूंगा 1 बार आएगा? जब 2 में 0 में 2 का भाग दूंगा तो फिर कितनी? 0 बार। जब 2 में 2 का भाग दूंगा तो 1 बार। जब 4 में 2 का भाग दूंगा 2 बार। जब 6 में 2 का भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। भैया ये हमारा आ गया यू का मान। अब हमें पग विचलन से f गुना यू चाहिए, क्योंकि हमारा फॉर्मूले में क्या है? f गुना एफ यू है ना। तो f की और u की गुना कर लो। f हमारा यू रहा, यू रहा। 1 की 3 की गुना करी 3, 2 की 2 की गुना करी 4, 1 की गुना करी 1, 5 की 0 की गुना करी 0, 6 की और 1 की गुना करी 6, 2 की और 4 की गुना करी 2 की और 2 की गुना करी 4, 3 की और 3 की गुना करी तो कितना आ गया भैया? 9 निकल के आ गया। अब भैया हमारा सिग्मा एफ यू का मान कितना है? 11 है। सिग्मा एफ का मान कितना दे रखा है? 20। एच का मान हमारे पास कितना है? 2 रख लो फॉर्मूले। फॉर्मूला क्या बना? एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ गुना एच। तो भैया एक्स बार ऐसी कैसी? ए 7 का 7, क्योंकि ए कहाँ है हमारा? दे रखा 7। ए 7 प्लस 11 सिग्मा एफ यू का मान कितना भैया? सिग्मा एफ यू का मान कितना? 11। सिग्मा एफ का मान कितना है? 10। सिग्मा एफ का 20 है। देखो ये रखा है, ये रहा 20। अब भैया एच का मान कितना हमारा? 2। जब 2 से 20 को काटेंगे तो 10 बार कटेगा। तो भैया 7 का 7। अब भैया 11 है, 11 बटे 10 आ गया। 10 की गुना 7 में करेंगे 70 होगा, और 70 में 11 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 81। और 81 में जब 10 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 8.1। यानी हमने तीनों विधि से सवाल करे। हमने कौन कौन सी विधि से करे? पग विचलन से भी कर लिया हमने। उससे पहले कौन सी थी? पग विचलन से करा। उसके बाद में भैया हमने प्रत्यक्ष विधि से करा, और उससे करा। किससे करा? काल्पित माध्य विधि से करा। तीनों विधि से हमारे उत्तर समान आ रहे थे, नहीं आ रहे थे? हर जगह 8.1 ही हमें उत्तर मिला। तो अब एक सवाल मैं करा रहा हूँ, 2 सवाल तुम 2 विधि से घर से करके लेकर आओगे, उतार लो। हाँ, अब इससे सवाल को उतारना पड़ेगा पूरे के। एक बार वो समझ लो। देखो कुछ नहीं, हमने कल यहाँ तक कर लिया था। हमने d माइनस एक्स यानी d का मान हमने निकाल लिया था। आज हमें u का मान चाहिए था। किसका मान चाहिए था? u का।
तो मैंने u का मान निकालने का तो मैं फॉर्मूला है d में h का भाग दे दो। हमारे पास d का मान तो है, लेकिन h का मान कहाँ से लाएं? h का मान यहाँ से लाएंगे, जो भी d का अंतर होगा वही क्या कहलाएगा हमारा h का मान कहलाएगा। देखो 4 में 6 का कितना अंतर है? 2 का। 2 में 4 में कितना अंतर है? 2 का। तो h का मान कितना भैया हमारा? 2। और जब 6 में 2 का भाग देंगे 3 बार जाएगा, जब 4 में 2 का भाग देंगे 2 बार जाएगा नहीं जाएगा, जब 2 में 2 का भाग देंगे 1 बार जाएगा नहीं जाएगा, और भैया जब 0 में 2 का भाग देंगे तो 0 बार जाएगा, जब 2 में 2 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, 2 1 कम 2, जब 4 में 2 का भाग देंगे तो जब 4 में 2 का भाग देंगे 2 बार जाएगा, और जब 6 में 2 का भाग देंगे 3 बार जाएगा नहीं जाएगा। बस कुछ नहीं करना, f गुना अब u करना, f और u की गुना करनी, u रहा हमारे पास और f रहा, 1 की गुना 3 में करी 3, फिर गुना करके टोटल कितना आएगा निकल का हमारा 11 है। हमारा फॉर्मूला क्या है? x बार बराबर a प्लस एफ यू गुना सिग्मा f। भैया a ऐसी की ऐसी, सिग्मा एफ यू का मान 11 है, 20 का 20, 2 से h का मान 2 दे रखा है, h का मान कितना हमारा 2, 2 से कट्टा 10 बार कटा। अब 10 सत्ते 70, 70 में 11 जोड़ा 81, और 81 में 10 का भाग दिया कितना आएगा? 8.1 आएगा। अब भैया इसी श्रृंखला में हमारा दूसरा नंबर सवाल पढ़ो क्या है, 14.2 का यानी 14.1 का दूसरा सवाल, 14.1 का दूसरा सवाल मैं कराऊंगा। पहले इसका एक टाइप तो करा दूं मैं। देखो सुनो गुलवेज, क्या कह रहे बाबू? तो पहला तो मैंने करवा ही दिया। अच्छा वैसे ही करो तुम, यानी कैडा वाला तो मैं कर लूँ हल्के से, तुम करो घर जाकर, तुम खुद करियो ना, निकाल लो घर जाकर, मेहनत तो करो। सारे सवाल ऐसे हैं बिल्कुल टोटल। हाँ पढ़ो मोनू भैया, चुप हो जाओ। देखो सवाल नंबर 2 क्या कह रहा? किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी को निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए और एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी यानी हमसे माध्य निकलवा रहा। तो भैया मैंने तो तुम्हें बताया था, जो ही मजदूरी रहे वैसे हम क्या लिखेंगे, जो ये जिनमें अंतर दिया रहा है वैसे क्या लिखा जा? वर्ग। तो ऐसा मैं लिख लूँ भैया वर्ग अंतराल। भैया इस विधि का पहला सवाल मैं कराऊंगा, दोनों टाइप घर से तुम खुद करके लेके आओगे, ठीक है? वर्ग अंतराल, उसके बाद में क्या है? बारंबारता। बारंबारता क्या पे है भैया? हम एफ क्या में है, इसका कर दो ब्रैकेट बंद। देखो कहाँ से कहाँ तक है भैया? ये 500 से 520 तक, 520 से 540 तक, 540 से 560 तक, 560 से 580 तक, और 580 से 600 तक। 600 तक भैया लास्ट है ना? अब आ जाओ, मुझे अगली वाली संख्या बताओगे कितनी कितनी? 12 है, 14, 8, 6, 10। यानी भैया इसने इनका मान पहले दे दिया, टोटल इनका मान, यानी सिग्मा एफ का मान कितना भैया? सिग्मा एफ का मान है हमारा 50। कितना है? जोड़ लो इसे चाहे। देखो 8 क्या कह रहा? हाँ पहली बात, हाँ ऊपर भी दे रखा, चाहे तुम इन्हें एक बार जोड़ के भी देख सकते हो। 10 और 6 16, 16 और 12 कितना हो गए? 30, और 30 और भैया 14। देखो 12 और 8 20, 20 और 20, 20 और भैया 14 और 6 40, 40 और 10 50। तो सिग्मा एफ बराबर कितना आ गया हमारा? 50 निकल कर आ गया। भैया यहाँ तक तो हमें सवाल में दे रखा था, यहाँ तक तो कोई समस्या की बात आती नहीं। बात कहाँ आती है समस्या की? बात आती है आगे हल करने में। सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे? वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह क्या रहा है हमारा? एक्स। वर्ग चिन्ह क्या रहा है हमारा भैया? एक्स। देखो इसका फॉर्मूला क्या है हमारा, यानी इसका वर्ग चिन्ह एक्स कैसे निकला हमारा? मैंने तुम्हें बताया था कि ऊपरी सीमा यानी 520 और निचली सीमा कितनी? 500 बटे 2। इन्हें जोड़ो और 2 से भाग दे दो। जब इन्हें जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1020 आएगा भैया ना आएगा? और जब 1020 में 2 का भाग देंगे 510 तो कितना आएगा? 510। हमें पता है कि 500 और 520 में 20 का अंतर है। हर बार 20 का अंतर आ रहा ना रहा, तो 20 का अंतर बढ़ाते चले हो, कितना आएगा? 530। फिर कितना आएगा? 550। फिर कितना आएगा? 570। और फिर कितना आएगा? 590 तक हमारा आ गया। भैया हमारा किसका मान निकल गया? एक्स का मान भी निकल गया। अगला मान कौन सा पूछा भैया हमसे? एफ गुना एक्स का मान पूछा, क्योंकि हम कौन सी विधि से करेंगे? इसे करेंगे प्रत्यक्ष विधि से।
पहली विधि कौन सी है हमारी? प्रत्यक्ष विधि। और प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला क्या? x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ये तो फॉर्मूला हमारे पास सिग्मा एफ का तो मान आ गया। सिग्मा एफ का मान कितना आया निकल गया? 50। सिग्मा एफ एक्स का मान निकालना, तो भैया एफ की और एक्स की गुना करनी पड़ेगी, नहीं करेगी? भैया गुना करो, एक टर्म की इधर की तरफ गुना करते रहो। 510 की 12 में गुना करो, ऐसे था भैया। 12 की गुना 0 में, 12 कम 12 को 2 का हासिल लगा, 12 पंजे 60, 60 और 1 61, तो कितना आएगा? 6120 आ गया। अगली भैया, अगली देखो 530 की गुना काय में करेंगे भैया? ओ भैया चुप रहो, मैं कुछ जोड़ लूँगा। 14 गुना 0 की 0, 14 तिया 42, 14 तिया 42 को 2 का हासिल लगे 4, 14 पंजे 70, 70 और 4 कितना होगा भैया? 74, 7420। इसकी कभी भी गुना है नहीं, घर जाके कैलकुलेटर से ना करियो भैया, ऐसे ही करियो, क्योंकि पेपर में क्या हुआ है हमसे पूछी जावे है, इसलिए भैया चुप हो जाएगा। तो 550 गुना 8, 8 गुना 0 में, 8 पंजे 40 की 0 हासिल लगे 4, 8 पंजे 40, 40 और 4 44, तो कितना है हमारा? 4400 आ गया। अब अगली संख्या कितनी भैया? 570 गुना 6, 6 गुना 0 में करी 0, 6 7 42 को 2 का हासिल लगे 4, 6 पंजे 30, 30 और 4 34, कितना आएगा भैया हमारा? 3420 आएगा। 3400 कितना आएगा भैया हमारा? 20। अगली संख्या कितनी दे रखी? जब 559 की गुना 590 गुना उसमें करेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा हमारा 5900 आ जाएगा। कितना आएगा? 5900। अब इसे जोड़ लो एक बार, 0 0 0, 2 और 2 4, 4 और 2 6 के 6, 4 और 1 5, 5 और 4 9, 9 और 4 13, 13 और 7 कितना हो गए? 13 9, 13 और भैया 7 20, 20 और 2 22, 22 को 2 का हासिल लगे कितने? 2, 6 और 7 13, 13 4 कितने हो गए? 17 3 20, 20 और 5 25, 25 और 2 कितने हो गए? 27260 आएगा भैया, 27260। हमें भैया 27260 तक मिल गया। फॉर्मूला क्या है हमारा? लगाओ फॉर्मूला। एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। एक्स बार तो माध्य रहे, सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है? 27260। इसका मान कितना भैया? 50 है ना? है। एक 0 से 1 0 कट जाएगी, तो x बराबर 5 पंजे 25 को 5 का, हाँ भैया कितना बचेगा? 2 बचेगा, 22 हो जाएगा। देखो 5 पंजे ऐसे कर लो तुम, फिर तुम्हारी समझ में आने का भैया। 27 26 में कितना भाग देंगे हम? 5 का, 5 पंजे 25 को 5 का हासिल लगे, बचे कितने भैया? 2, 2 तालियां, 5 चौक 20, कितने बचे? 2, 6 तालियां, 5 पंजे 25, कितना बचा? 1 बचा, पॉइंट लगा 0, 5 दूनी 10, तो कितना आएगा भैया इसका? इसका आएगा 545.2। ये वाला इसका उत्तर आएगा। कहीं कहीं भैया इसका उत्तर x बार बराबर 545.20 भी लिखा हुआ हो सकता है, क्योंकि एक संख्या के बाद एक जीरो को अपने पास से रख सकते हैं। अब इसके बाद समझ लो इसे एक बार अच्छी तरीके से। वर्ग अंतराल, बारंबारता, वर्ग चिन्ह और एफ हमने 4 चीज़ निकाल ली। 4 चीज़ 2 चीज़ हमें दे रखी, 2 चीज़ मैंने क्या करी? अपने पास से निकाल ली। कैसा निकला? 500 520 520 540, ये तो हमें दे रखा था, ये भी हमें दे रखा था। इसका टोटल योग करा, सिग्मा एफ का योग कितना आएगा? टोटल 50 आ गया। अब भैया हमें वर्ग चिन्ह चाहिए। मैंने बताया था ऊपरली सीमा, ये ऊपरली सीमा निचली सीमा को जोड़ो और कितने से भाग दे दो? 2 से। जब 520 को और 500 को जोड़ेंगे तो 1020 होगा, नहीं होगा? 1020 में 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 510 जाएगा। फिर इसमें 20 जोड़, हमें पता है 20 का अंतर आ रहा, तो हर बार 20 जोड़ दो, 530 550 590 हो गया। अब 12 गुना इसमें करेंगे तो कितना आएगा? 6120 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? अब 14 गुना 530 में करेंगे 7420 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? अब 8 की गुना इसमें करेंगे तो 4400 आएगा, 6 की गुना इसमें करेंगे तो 3400 आएगा, और 10 की गुना इसमें करेंगे तो 5900 आएगा। टोटल जोड़ा हमने 27260, 27260। इसका ये क्या हमारा? सिग्मा एफ एक्स का मान है। किसका मान है? सिग्मा एफ एक्स का मान है भैया हमारा। और ये सिग्मा एफ का मान है भैया। फॉर्मूला रखो, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो एक्स बार बराबर 27260 बटे 50, क्योंकि 50 क्या हमारा सिग्मा एफ का मान है ना? है।
एक जीरो से एक जीरो क्या हो गई हमारी, कैंसिल होगी। जब इसमें भाग दिया 5 पंजे 25, 25 के 25 कितने बचे, 2 बचेगा। इसका अगर 2 लग गया तो 22 हो जाएगा, 5 चौक 20, 2 बचेगा 26, 6 लग गया तो 26 हो गया, 5 पूरे 25, 1 बचेगा। अब 1 के 5 दूनी 10, भैया तो कितना आएगा 545.2। वैसे कितना लिख सकते हैं, x बार 545.20 भी हम इसे लिख सकते हैं। उतार लो इसे भैया, क्यों बोलो भैया एक बार देखो, हमें वर्ग अंतराल और बारंबारता कहाँ दे रखा है, ये तो मैं सवालों में दियो रखेगा। हमें वर्ग चिन्ह निकालना, तो वर्ग चिन्ह का मतलब है कि इन दोनों को जोड़ो और अद्धा कर दो। तो जब 520 और 500 को जोड़ेंगे तो 520 यानी 1020 आएगा, और उसमें 2 का भाग देंगे तो 510 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। 1 निकाल लो और हर बार में देख लो कितना अंतर है, 20 का अंतर है, 20 का तो हर बार 20 जोड़ते हो, 530, 550, 570 निकल का आता रहेगा। अब भैया मैं हमारे पास x का मान आ गया, मैं f और x का मान निकालना, f की और x की गुना, इसकी गुना करेंगे इतना आएगा, इसकी गुना करेंगे इतना आएगा, इसकी गुना करेंगे इतना आएगा भैया, इसकी गुना करेंगे इतना, इसकी गुना करेंगे इतना आएगा। टोटल कुल जोड़ा 27,260 आ गया। अब ये सिग्मा f का मान है हमारा, ये किसका मान है, सिग्मा fx का मान है। फॉर्मूले में रखो भैया, सिग्मा x बार बराबर सिग्मा fx बटे सिग्मा f। जब इसे x बार करेंगे भैया तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, और जब 27 यानी 2726 में 5 का भाग देंगे तो 545 बार कटेगा, 545.2 बार या 545.20 बार ये हमारा कटेगा। भैया बस इस ये वाला सवाल इतना ही था। अब इस वाले सवाल के दोनों टाइप घर से करके ले जाओगे तुम दोनों विधि से, एक तो कौन सी से, कल्पित माध्य विधि से, और एक पंक्ति विचलन विधि से। ये सवाल मैं बताऊँ जो इस ये वाले सवाल है ना, ऐसे सवाल जिसने सवाल पिछले सवाल तीनों टाइप से आ रखे उसका बहुत आसानी से सवाल हो जाएगा, क्योंकि अब इसमें अगले जो टर्म निकलते जाएंगे ना, पिछले सवालों को देखते चलियो और वे अगले वाले टर्म क्या करते होंगे, निकालते चलियो, और अन्य होने का ना, इसलिए पिछले वाले सवालों को ध्यान में देखते चलियो ना। हाँ उसे कल 1 2 3 4 5 का अद्धा कितना आएगा, 2.5 का मतलब है तीसरा पद लेना पड़ेगा, कौन सा लेना, 550 लेना पड़ेगा।